क्या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ बेंजीन बिकॉज आई थिंक कि वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। वेल मैं उसमें भी मर्ज कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका अलग से जो है वो पोर्शन कवर करूँ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का इन डिटेल। और इसमें मैं ये फ्लो चार्ट या यू कैन से फ्लो शीट बनाऊँगी। और जब आप इससे मेमोराइज़ करेंगे तो इट विल बी सुपर ईजी फॉर यू पीपल, और इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे आपकी एक दफ़ा सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो अपना रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन है और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होगा। इसमें जो आपके को चाहिए दैट इज़ 3, ठीक है, प्लस इसमें हम निकल यूज़ करेंगे। और इसमें जो आपके पास टेम्परेचर होगा दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बिकॉज हमारे पास पहले इधर डबल डबल बॉन्ड्स थे, अब वो डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे सबके पास ये कार्बन है, तो इधर भी आपके पास ऐसे एच आ जाएगा। यू कैन से आपके पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इट्स विजिबल, यस। तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन गया और आपके पास डबल जो रिंग थी वो ख़त्म हो गई। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है, इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी हमने देख ली, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हम वी आर गोइंग टू यूज़ 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन और हम यूवी रेज यूज़ करेंगे। और फिर हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्लोरीन आ जाएगी, यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन आ जाएगी, ये आपके पास ये भी क्लोरीन आ जाएगी, ये भी क्लोरीन आ जाएगी और ये भी। और ये दोनों जो हैं वो आपके पास क्या हैं, एडिशन रिएक्शंस। These are addition reactions of benzene. Fine, ठीक हो गया। ये आपके पास एडिशन रिएक्शंस बेंजीन के हैं। और अब मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास ये वाले रिएजेंट्स आ जाएं, KMnO4 और प्लस K2Cr2O7, तो सिंपली इसका आंसर है नो रिएक्शन। बेंजीन इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय देम। हाँ, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास ग्रुप दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो फिर उस केस में आपके पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास आपके पास मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, टोलीन दिया हुआ है आपके पास, तो फिर तो हो सकता है कि MnO4 और K2Cr2O7 के साथ ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। अदरवाइज सिंपल बेंजीन है तो नो रिएक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन पे आ जाते हैं। ये क्विक रिवीजन का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, आपके पॉइंट्स भी जो हैं वो सारे जहन में आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एंड द टेम्परेचर इज़ 450 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसमें आपके पास मेलिक एनहाइड्राइड बनेगा एंड देन आपके पास बनेगा जी मेलिक एसिड। अब वो आपके पास इसमें आपको स्ट्रक्चर भी दे सकता है और सिंपली नेम्स भी पूछ सकता है कि हाँ बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास मेलिक एनहाइड्राइड बनेगा और फिर आपके पास मेलिक एसिड बनेगा। अच्छा जी, अब मेलिक एसिड का फार्मूला, ये फार्मूला भी देख लें। मेरे पास जगह इधर कम है, सो आपको मैं इधर दिखाती हूँ इसका फार्मूला। मेलिक एसिड का फार्मूला दैट इज CH, इज डबल बॉन्ड, देन कम्स द दिस OH, दिस इज़ मेलिक एसिड। और मेलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपके पास ये होगा। बिकॉज हम इसकी बड़ी बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो दिस इज़ मेलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो फिर आपके पास मेलिक एसिड बनेगा। ये आपके पास
होगी इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यू कैन से। अब हम आ जाते हैं जी कंबशन पे। जब कंबशन करेंगे, फ्लेम यूज़ करेंगे आप, तो आपके पास सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज़ होगा और प्लस हीट रिलीज़ होगी, बिकॉज कंबशन का प्रोसेस है। नाउ कम टूवर्ड्स द ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, O3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास, मैंने आपको पहले बताया था कि ये ग्लाइऑक्सिल बनाएगा। सबसे पहले आपके पास बनेगा इसमें C6H6O9, दैट इज़ ट्राइओजोनाइड। ये आपने लाजमी याद रखने, ट्राइओजोनाइड। ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो देगा ये ग्लाइऑक्सिल, और ये आपके पास ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट ये नहीं दे रहा आपके पास ग्लाइऑक्सिल, ट्राइओजोनाइड इसमें इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट्स आपने लाजमी याद रखने, बिकॉज वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स वाई। अब हम अपना जो रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग पे आते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो ये मैं इसको छोड़ के थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अच्छा जी, नाइट्रेशन कैसे हो रही है? आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास HNO3 इसमें रिएजेंट है, H2SO4 इसमें आपके पास कैटलिस्ट है, और 50 डिग्री सेल्सियस आप इसमें टेम्परेचर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसकी टर्म्स और कंडीशंस है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। और ये आपके पास आ गया यहाँ पे NO2। सो दिस इज़ सिंपली, ये आपके पास डबल या आप जैसे भी लगाना चाहें, ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी नाइट्रोबेंजीन। ठीक हो गया, दिस इज़ नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब स्टार्ट हो गए। फिर हम बनाएंगे, और अब हम करेंगे सल्फोनेशन। इसमें आपके पास रिएजेंट भी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, और आपके पास जो कैटलिस्ट है वो भी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी सिंपली SO3H। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखनी है हमने, लंबे लंबे जो है रिएक्शंस और स्टेप्स इसमें नहीं करने, इसीलिए क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। और ये टेबल जो है वो मैं बनवा रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड। अब हम इसकी करते हैं जी एसाइलेशन। ठीक है, पहले हम इसकी क्लोरीन के साथ कर लेते हैं। इसमें आप जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ FeCl3, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ दिस, एक क्लोरीन लग जाएगा आपके पास। अब इसमें भी आपके पास ठीक है एक क्लोरीन बन जाएगा, और आपके पास इसमें HCl भी फॉर्म होगा, ये वैसे के वैसे ही है। अब हम इसमें जाएंगे, आपके पास इसमें फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये हम यूज़ करेंगे। ये आपका कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट आपने इसमें लाजमी याद रखना है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिंपली इसमें हमने CH3 जो है एल्काइलेशन है, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है जी, एल्काइलेशन का प्रोसेस है। Now come towards the acylation, Friedel-Crafts acylation। एसाइल ग्रुप अटैच होगा इसलिए हम इसको एसाइलेशन बोल रहे हैं। प्लस इसमें हम यही वाला कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगी। And that is also called acetophenone।
दिस इज़ कॉल्ड टोलिन, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके पास जो है वो सिंपली, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, लाइक दिस आई कुड से। ये हमारा सारा पेज इस तरह से भरा गया। तो ये हमने सिंपली रिएक्शंस किए हैं और इसमें आपके पास एसीटोफिनोन बन रहा है। ये इसमें आपके पास AlCl3 जो है वो सिंपली दैट इज़ योर कैटलिस्ट, एंड CH3 ये जो आपके पास एसाइल ग्रुप दिया हुआ है दैट इज़ सिंपली योर रिएजेंट। तो ये हम प्रोडक्ट्स आपने याद रखनी, प्रोडक्ट्स के नेम्स आपने याद रखने हैं। ये सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये टेबल प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, आपको बार बार रिएक्शंस नहीं करने पड़ेंगे पेपर में, और आप विद इन सेकंड्स इससे रिलेटेड MCQs आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमारा था जी आज का। हाँ, इसमें एक और पॉइंट जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि अगर आपके पास पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दैट बेंजीन डज नॉट शो विच सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, तो आप सिंपली देंगे ये एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करता। इसकी रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ। तो बेंजीन जो है वो इजीली आपके पास एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करता, ठीक है। द रीज़न फॉर दिस इज़ कि बेंजीन के साथ जब हम एडिशन रिएक्शंस कराते हैं, जो उसकी एरोमेटिक वो कंडीशन है ना, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जो कंपाउंड आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है ना, वो एरोमेटिक नहीं रहती। फिर जैसे हमने किया था तो आपके पास सिंपली साइक्लोहेक्सेन बन गया था, ठीक है। फिर वो बेंजीन नहीं रहा था, एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं रहा था। इसी तरह से हमने जब उसकी फिर वो हेक्सा जब हमने उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया था, तो जब हमने इसका रिएक्शन कराया था तो आपके पास सिंपली बन गया था 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो जो उसकी एरोमेटिक वो है ना, एरोमेटिसिटी आप कह लें, वो फिर नहीं रहती, फिर वो सिंपली डिसरप्ट हो जाता है उसका वो है, और एरोमेटिक कंडीशंस फिर वो जो आपके पास प्रोडक्ट यील्ड होगा वो फुलफ़िल नहीं होंगी। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन है वो इजी होती है, और जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो भी एरोमेटिक होती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि वाई बेंजीन डज़ नॉट शो एडिशन रिएक्शंस। अगर आपके पास आ जाए तो इधर उधर कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ एडिशन रिएक्शन को सिलेक्ट करना है, बिकॉज बेंजीन डज़ नॉट शो एडिशन रिएक्शंस। तो एक ये पॉइंट हो गया। बताया था कि जो अच्छा, मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि जो बेंजीन है वो आपके पास शो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ड्यू टू एक्सटेंसिव क्या कहते हैं आपके पास, जो आपके पास पाई डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई ऑर्बिटल्स। लेकिन बेंजीन कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन कैन ऑल्सो बी एन इलेक्ट्रोफाइल। कब इलेक्ट्रोफाइल होगा? जब हम यूज़ करेंगे व्हेन वी यूज़ लेविस एसिड। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन हम इनको स्किप कर देते हैं पढ़ते हुए, स्किप कर देते हैं। यहाँ हम जब बुक पढ़ रहे होते तो हम इतनी ध्यान से नहीं पढ़ते। तो क्या होता है कि जब ऐसा की कोई भी चीज़ एम्प्टी कैट के पेपर में आती है तो वी आर लाइक कि क्या ये बुक में थी, हमने तो शायद कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पढ़ी भी होती है तो उस टाइम पे हमें याद नहीं आ रही होती। तो ये भी बुक के बड़े साइड पे लिखा हुआ था, तो इसके ऊपर मेरी नज़र गई तो मुझे लगा कि ये पॉइंट आ सकता है पेपर में, और पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वैसे तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन अगर हम लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ना तो फिर बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो आई होप सो कि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली है, गलत पढ़ाई है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि माई एम इज़ टू हेल्प यू with tips and tricks. I am not here to explain or like teach you. लेकिन एज एन FSC स्टूडेंट, एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट,
जैसे मैंने तैयारी की, जैसे मैंने पेपर दिया, एंड आई ऑल्सो वांटेड, और जिन चीज़ों का मतलब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है और ये शॉर्ट कमेंगे, अगर हम इस चीज़ को फोकस करेंगे तो तैयारी ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हो सकती है। तो मेरा भी जो एम है वो यही है। तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, अगर आप लोग अपने किसी डिज़ायर टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, do support my channel, and I will all I'm always there for you people to help you and reach out to you in any situation. So that's for this video. Inshallah we will meet again in the next video. Do let me know कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए. I'll also share my schedule as well, and more insight into MDI. So for that time, till Allah Hafiz, and thank you so much.